कल्पना कीजिए, आप 21 लोगों के साथ एक बोट में हैं। थोड़ी मस्ती, थोड़ा सफर और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन फिर बोट अचानक पलट जाती है। आप सब पानी में गिर जाते हैं और आसपास 20 से ज्यादा मगरमच्छ। हर दिशा में बस पानी, खून और इंतजार करती भूखी आंखें। आप तैर नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बस एक चट्टान है बीच में और वही है आपकी आखिरी उम्मीद। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो घटी थी ऑस्ट्रेलिया की एक क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड लेक में। तो सवाल है, पियाकिस में से कितने बचे और किस तरह हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। ये कहानी शुरू होती है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के एक दूर दराज इलाके में, जहां झीलें खूबसूरत होती हैं लेकिन उनके नीचे मौत छुपी होती है। साल था 1970। 21 लोगों का एक ग्रुप, जिसमें टूरिस्ट, गांव वाले और एक लोकल गाइड शामिल थे, निकले थे एक छोटी सी बोट ट्रिप पर। मौसम साफ था, माहौल मजेदार था, लोग हंस रहे थे, फोटो ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर उन्हें जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर देगा। बोट धीरे धीरे लेक मुंडारा नाम की झील में घुस रही थी। बाहर से ये झील शांत लगती में जैसे कोई स्वर्ग, लेकिन उसी झील के नीचे छिपे थे दर्जनों मगरमच्छ, जो सालों से इंसानों से दूर पर खतरनाक बने हुए थे। लोकल गाइड ने चेतावनी दी थी, बोट से बाहर मत निकलना, पानी में हाथ पैर मत डालना, यहाँ मगरमच्छ हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती और बोट का बैलेंस बिगड़ गया। चंद सेकंड में बोट पलटी और 21 लोग सीधे मगरमच्छों की दुनिया में जा गिरे। बोट पलटते ही सब कुछ जैसे ठहर गया। लोग पानी में गिर चुके थे, कपड़े भीग चुके थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सबसे बड़ा डर था मगरमच्छ। और फिर वही हुआ, पानी में हलचल शुरू हुई। पहले एक परछाई, फिर 2 और फिर दिखे मगरमच्छों के तेज आंखें और पानी काटते जबड़े। लोगों की चीखें गूंजने लगी। कुछ लोग बेतहाशा तैरने लगे, कुछ मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन झील के उस हिस्से में कोई किनारा नहीं था। तभी कुछ लोगों की नजर पड़ी। झील के बीचों बीच एक पत्थर की चट्टान थी जो पानी से थोड़ी ऊपर थी। वो चट्टान छोटी थी, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण भी वही थी। 13-15 लोग किसी तरह उस चट्टान तक तैर कर पहुंचे। मगरमच्छ अब नजदीक आ चुके थे और जो लोग चट्टान तक नहीं पहुंच पाए उन्हें खींच लिया गया। लहरों में गूंज रही थीं सिर्फ चीखें और वो चट्टान अब बन चुकी थी जिंदगी और मौत के बीच की सीमा। अब 15 लोग एक छोटी सी चट्टान पर जमा थे, झील के बीचों बीच, चारों तरफ मगरमच्छों से घिरे हुए। चट्टान इतनी छोटी थी कि सभी लोग ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। सूरज ऊपर से झुलसा रहा था, प्यास से गले सूख चुके थे और नीचे मगरमच्छ लगातार गोल गोल तैर रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों कि कब कोई गिरे और दावत शुरू हो। हर छोटी सी आवाज, हर लहर की हलचल, हर पल डर को और गहरा कर रही थी। किसी के पास फोन नहीं था, ना रेडियो, ना कोई मदद। रातें और भी डरावनी थीं, जब अंधेरे में मगरमच्छों की आंखें चमकती थीं और पानी से उठती खामोशी चीखों से भी डरावनी लगती थी। कुछ लोग कांपते रहे, कुछ प्रार्थना करते रहे, लेकिन एक बात सबने समझ ली थी, यहाँ से बचना है तो हिम्मत नहीं हारनी। 3 दिन बीत चुके थे। चट्टान पर बैठे लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। धूप में झुलस चुके चेहरे, सूखे होंठ, थक चुके शरीर और सबसे खतरनाक चीज, डर और उम्मीद के बीच फंसा दिमाग। तभी एक चमत्कार हुआ। पास के गांव के एक मछुआरे को झील में बहता हुआ बैग और टूटा हुआ बोट का हिस्सा मिला। उसे शक हुआ कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत लोकल अथॉरिटी को सूचना दी और कुछ घंटों में पुलिस, रेस्क्यू टीम और एक हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर झील के ऊपर मंडराया, चट्टान पर फंसे लोग अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाए, हम यहां हैं, बचाओ। हेलीकॉप्टर से देखा गया एक छोटी सी चट्टान और उस पर 15 लोग, जैसे किसी युद्ध में बचे आखिरी सैनिक। रेस्क्यू टीम को समझ आ गया, मामला आसान नहीं है। मगरमच्छों से भरी झील में उतरना मतलब खुद मौत को दावत देना। लेकिन फिर भी ऑपरेशन शुरू हुआ। अब शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर हवा में मंडरा रहा था, नीचे झील का पानी और उसमें दर्जनों मगरमच्छ। रेस्क्यू टीम ने फैसला किया, सीधे नीचे नहीं उतर सकते तो रस्सियों के सहारे एक एक करके लोगों को ऊपर खींचना पड़ेगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। जैसे ही रस्सी नीचे आई, लोगों ने अपनी बची खुची ताकत से एक दूसरे को ऊपर चढ़ाना शुरू किया। हर सेकंड एक रेस थी मौत से, क्योंकि मगरमच्छ भी समझ चुके थे कि कुछ चल रहा है। एक मगरमच्छ तो इतना करीब आ गया कि रस्सी के नीचे झपटने लगा। हेलीकॉप्टर ने तेजी से ऊपर खींचा और बाल बाल बचाया गया वो शख्स। पूरे ऑपरेशन में 2 घंटे लगे।
लेकिन आखिरकार 13 लोग सुरक्षित निकाले गए। बाकी 2 लोग इतने डरे और थक चुके थे कि उन्हें बाद में मेडिकल टीम की मदद से निकाला गया। रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने कहा, हमने आज सिर्फ जानें नहीं बचाई, हमने हिम्मत और इंसानियत को बचाया है। रेस्क्यू तो हो गया था, लेकिन हर कहानी में एक कड़वा सच छिपा होता है। इस हादसे में 6 लोग कभी उस चट्टान तक पहुंच ही नहीं पाए थे। जब बोट पलटी थी, वे मगरमच्छों के बीच फंस गए और अगले कुछ घंटों में उनकी कोई खबर नहीं मिली। रेस्क्यू टीम ने पूरी झील की तलाश की, कुछ जगहों पर खून के धब्बे, कुछ जगहों पर कपड़ों के टुकड़े, लेकिन वो लोग कभी नहीं लौटे। उनके परिवारों के लिए ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये था उनका सब कुछ खो देना। इस हादसे की खबर जैसे ही मीडिया में फैली, पूरे ऑस्ट्रेलिया में गुस्सा फूट पड़ा। लोग पूछने लगे, इतनी खतरनाक झील में बोटिंग की इजाजत क्यों थी? कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं था? मगरमच्छों को लेकर सुरक्षा क्यों नहीं थी? सरकार ने जांच बैठाई और लेक मुंडारा को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया। कुछ समय तक वहां बोटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, लेकिन जो लोग गए वो वापस नहीं आए। उनके नाम अब झील के किनारे लगे एक स्मृति पट पर दर्ज हैं, जहां लिखा है, उनके साहस को सलाम और हमारी लापरवाही का सबूत। जो 15 लोग उस चट्टान से जिंदा लौटे, उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं। कुछ लोग महीनों तक डरावने सपनों में उसी झील में वापस चले जाते थे। कई लोगों ने डिप्रेशन और ट्रॉमा से जूझा और कुछ ने फिर कभी पानी के पास जाना भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ ने इस हादसे को अपने हौसले की मिसाल बना दिया। एक सर्वाइवर ने कहा, जब आप अपने सामने मौत को देखते हैं तो छोटी छोटी चीजों की अहमियत समझ में आती है। पानी की एक बूंद, सूखी जमीन, किसी अपने की आवाज, ये सब किसी जादू से कम नहीं लगता। इन सर्वाइवर्स ने स्कूलों और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में जाकर सेफ्टी अवेयरनेस फैलाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को सिखाया, कभी भी नेचर को हल्के में मत लो, वो खूबसूरत है लेकिन उसका गुस्सा खतरनाक हो सकता है। इस हादसे ने हमें सिखाया कि जिंदगी बेहद नाजुक होती है, एक छोटी सी गलती और सब कुछ पल में बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी उन 21 लोगों की सच्ची कहानी, जहां प्रकृति की खूबसूरती के पीछे छिपा था मौत का खौफ, लेकिन इंसानी हिम्मत ने उसे भी मात दे दी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि नेचर को कभी हल्के में मत लो और जिंदगी को कभी हल्का मत समझो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ही कहानियों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।